सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सारे लोग बहुत ही परफेक्ट होंगे और सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज आज हमारा डे 6 ऑफ फतेह। तो आप लोगों ने अभी तक बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और मैं चाहता हूं कि आगे भी आप इस सीरीज को इसी तरीके से देखते रहिए और अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर करते जाइए मेरे साथ में, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज हम क्या देखने वाले हैं, आज आपको इस पिटारे में से क्या मिलने वाला है। तो हम कंसेप्ट की बौछार कर रहे हैं, हम न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं। तो चलिए आइए आज बात करते हैं। तो आज देखोगे, पहले तो हम हमेशा जो बात बताते हुए आ रहे हैं कि फतेह व्हाट एग्जैक्टली फतेह मींस। तो फतेह मींस विक्ट्री, ठीक है। तो दिस इज द टाइम कि अब हम अपने धीरे धीरे अपने मोटिव की ओर क्लियर होते जा रहे हैं और धीरे धीरे हम अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रांग करते जा रहे हैं। तो चलिए आइए आज मैं आप लोगों से जो बात करने वाला हूं उससे पहले देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अड्डा 24/7। जैसा कि मैं आप लोगों को बताते हुए आया हूं कि यार इंजीनियरिंग इज द क्लोजेस्ट थिंग टू द मैजिक दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। तो जो भी मैजिक एग्जिस्ट करता है ना, इंजीनियरिंग उससे सबसे क्लोज है। इसलिए मैं हर एक इंजीनियर को एक मैजिशियन मानता हूं, जो चीजों को इस अलग तरीके से देख सकता है जो कोई भी नहीं देख सकता है, ठीक है। तो यस, दिस इज द टाइम टू बी प्राउड फील करने का कि यस आई एम एन इंजीनियर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यार हम हमेशा बात करते हुए आए हैं कि आपको अड्डा 24/7 का ऐप क्यों डाउनलोड करना है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें एक सेक्शन है यार, डेली क्विजेज वाला सेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कुछ भी अगर मुझसे सीख रहे हो या आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वेदर इट इज गेट एग्जाम, वेदर इट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज या कोई सी भी एग्जाम हो सकती है, तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए कि आप ना यहाँ पे अड्डा 24/7 के ऐप पे जाइए, है ना, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा लिंक। तो वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ऐप से फिर आप टेस्ट दे सकते हो, या आप किसी स्टेट के लिए पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस दे सकते हो। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल होती है, ठीक है सर। मैंने बोला नेक्स्ट अगर हम जाते हैं इसी पे, तो नेक्स्ट आपको जो देखने को मिलेगा, यहां पे ध्यान से देखिएगा। अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं तो फतेह, जैसे कि आप देख ही रहे हो, फतेह बैच हमारा कितना सक्सेसफुल जा रहा है, जो कि YouTube पे आपको देखने को मिल रहा है। उसी के एक्सटेंडेड वर्जन की अगर मैं बात करूं तो उसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो आपको पेड क्लास में देखने को मिलेगा, जो कि 25th से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो कि 25th से स्टार्ट हो रहा है। तो यू गाइस कैन स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम 25th विद अस, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यस मेरे को एक्सटेंडेड वर्जन में देखना चाहिए तो आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो यूजिंग दिस कोड Y500। ये क्यों यूज करना है? सो इफ यू वांट मी एज योर मेंटर थ्रू आउट द जर्नी यू कैन यूज दिस कोड, ठीक है। चलिए आइए और बात करते हैं थोड़ा सा। तो मैंने बोला अगर मैं और थोड़ा सा बात करूं तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहां पे आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा सो दैट आपके दिमाग की घंटी बजे जब भी मैं पढ़ाने आ रहा हूँ, ठीक है। ठीक, तो यहाँ तक की तो बात हमको समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूं तो चलिए आइए अब हम कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो आज का कंसेप्ट कौन सा रहने वाला है, पहला कंसेप्ट क्या होने वाला है वो देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि हमारे जितने भी चीते हैं जो हमारे देख रहे सेशन, जो रेगुलर, बहुत ज्यादा रेगुलर रह रहे हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट हो जाए, ठीक है। तो चलिए आइए बातों को शुरू करते हैं। तो मैं आज जो आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं दैट इज अबाउट द वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है दैट इज अबाउट दी वर्टिकल अलाइनमेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में। तो यार जब भी हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो कंसेप्ट्स को देखेंगे एक एक करके, ऑलमोस्ट 2 से 3 कंसेप्ट्स को देखेंगे आज भी हम। तो वर्टिकल अलाइनमेंट सबसे पहली बात की हमको एग्जैक्टली क्या शो करता होगा। तो अगर मैं वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करूं तो जैसे आपने देखा था कि यार हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में इस रोड पे आप जा रहे हो और अब आपको डायरेक्शन चेंज करना है, तो आप क्या करते हो, इस रोड पे आप इस डायरेक्शन में चले जाते हो। तो यहां से आपको ये देखने को मिलेगा कि आप यहां से यहां जाने के लिए आपने क्या किया, ये रास्ते को चूज किया और ये जो आपने चूज किया इसी को आपने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बोला। लेकिन अगर मैं आपसे वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में बात करूं तो वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है? तो मैंने बोला मान लेते हैं कि अभी आप इस पॉइंट ए पे हैं और इस पॉइंट ए से अब आप कहां जा रहे हैं, इस पॉइंट बी पे जा रहे हैं। इस पॉइंट ए से अब आप इस पॉइंट बी पे जाना चाहते हैं। तो ये जो आपने पाथ प्रोवाइड किया, इधर यू कैन प्रोवाइड इट इन द स्ट्रेट फॉर्म, या आप इसको कर्व के फॉर्म में भी प्रोवाइड कर सकते थे, या आप इसको कर्व के फॉर्मेट में भी प्रोवाइड कर सकते थे। तो इसको हमने क्या बोला, ये हमारा बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो मैंने बोला इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं कर्व्स, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूं वर्टिकल अलाइनमेंट को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करने वाले हैं। तो देखते हैं ये क्या बता रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट आप एलिवेशन चेंज कर रहे हो, है ना, आप हाइट चेंज कर रहे हो, आप दूसरी हाइट पे जा रहे हो, है ना, वो बात कर रहे हैं, ठीक है सर। तो यहां पे यूज करते हैं हम वर्टिकल अलाइनमेंट्स के लिए, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे बात करता हूं कि भाई वर्टिकल अलाइनमेंट्स आपको कैसे देखने को मिलते हैं,
तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली वर्टिकल अलाइनमेंट, तो वर्टिकल अलाइनमेंट को किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब भी आप वर्टिकल अलाइनमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो वर्टिकल अलाइनमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, दो कैटेगरी में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वर्टिकल अलाइनमेंट्स को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है फर्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, जो फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा उसको हम बोल रहे हैं ग्रेडियंट। अगर मैं ग्रेडियंट की बात कर रहा हूं तो आपको चार तरीके के ग्रेडियंट यहां पे देखने को मिलते हैं। कौन कौन से ग्रेडियंट ये आपको देखने को मिलेंगे? तो मैंने बोला पहला जो आपको ग्रेडियंट देखने को मिलता है इसको बोलते हैं हम रूलिंग ग्रेडियंट। पहला जो आपको ग्रेडियंट देखने को मिलता है इसको हम बोलते हैं रूलिंग ग्रेडियंट। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आई। मैंने बोला जो सेकेंड आपको देखने को मिलता है हम उसको बोलते हैं लिमिटिंग ग्रेडियंट। ठीक है, तो सेकंड आपको देखने को मिलेगा लिमिटिंग ग्रेडियंट। मैंने बोला अगर हम थर्ड ग्रेडियंट की बात करेंगे तो थर्ड जो आपको देखने को मिलता है इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट के बाद जो फोर्थ ग्रेडियंट आपको देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं मिनिमम ग्रेडियंट। ठीक है, जो फोर्थ ग्रेडियंट आपको देखने को मिलेगा उसको हम बोलते हैं मिनिमम ग्रेडियंट। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि हम इसको बोल रहे हैं मिनिमम ग्रेडियंट। ठीक है, अब चलिए आइए सीखे आगे थोड़ा सा और लेके चलते हैं। तो मैंने आपको बोला कि ये तो आपको बेसिक चीजें समझ में आए। अब अगर आपको ये समझ में आया ग्रेडियंट, तो इसी का वर्टिकल अलाइनमेंट का जो सेकंड पोर्शन होता है उसमें हम जो बात करते हैं वो कर्व्स के बारे में बात करते हैं। और मैंने बोला कर्व्स को भी दो पार्ट में ब्रेक किया जाता है। तो पहला टाइप का जो कर्व आपको देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं समिट कर्व। मैंने बोला जो पहला टाइप का कर्व देखने को मिलता है उसको बोलते हैं हम समिट कर्व, या फिर इसी को बोलते हैं हम क्रेस्ट कर्व, या फिर इसी को बोलते हैं हम क्रेस्ट कर्व। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई, क्रेस्ट कर्व। और मैंने बोला यहाँ पे जो देखने को मिलता है इसको हम बोलते हैं वैली कर्व, इसको हम बोलते हैं वैली कर्व। और वैली कर्व को ही हम और क्या बोलते हैं? तो मैंने बोला वैली कर्व को ही हम बोलते हैं सैग कर्व, वैली कर्व को ही हम बोलते हैं सैग कर्व। ठीक है सर, ये बात भी हमारे समझ में आ गई। तो ये दो तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, जब भी हम किसकी बात करेंगे? अलाइनमेंट्स की बात करेंगे। चलिए आइए एक एक करके इन अलाइनमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे जब आप इन चार ग्रेडियंट्स को देखते हैं तो रूलिंग ग्रेडियंट क्या है, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट क्या है, लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या है और मिनिमम ग्रेडियंट क्या है। तो एक एक करके तीनों चारों के बारे में मैं बात करूंगा आपसे और बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ रूलिंग ग्रेडियंट के बारे में तो आपको समझ में आएगा रूलिंग ग्रेडियंट आर दोज ग्रेडियंट विच आर प्रोवाइडेड बाय द डिजाइनर और विच डिजाइनर वांट टू प्रोवाइड। तो जो भी आपका रोड डिजाइन करने के लिए हम जब डिजाइन करते हैं तो जो मोस्ट प्रेफरेबल ग्रेडियंट जो प्रोवाइड किया जाता है उस पर्टिकुलर ट्रैक पे, उस ग्रेडियंट को हम रूलिंग ग्रेडियंट बोलते हैं, या ऐसा बोलते हैं कि ये मोस्ट डिजायरेबल और मोस्ट सूटेड ग्रेडियंट है जो आपको रोड पे प्रोवाइड करना चाहिए। तो उसी को बोला जाता है रूलिंग ग्रेडियंट। नाउ व्हाट इज लिमिटिंग ग्रेडियंट? तो इन केस ऑफ लिमिटिंग ग्रेडियंट के बारे में सिंपल सी पहली बात यह है कि लिमिटिंग ग्रेडियंट इज मोर देन रूलिंग ग्रेडियंट। पहली बात तो लिमिटिंग ग्रेडियंट इज मोर देन रूलिंग ग्रेडियंट, और ये जब प्रोवाइड किया जाता है जब आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो इन केस ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट। तो रूलिंग ग्रेडियंट के केस में अगर आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो देन वी विल यूज द लिमिटिंग ग्रेडियंट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं यहां पे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये चीज। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं तो आपको शायद बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये चीज कि मैंने बोला एक छोटा सा हम पॉइंट बनाते हैं, यहां से आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम एक छोटा सा पॉइंट बनाते हैं जहां से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से आपको पॉइंट दिखेगा कि मैंने बोला ये एक पॉइंट ए है और किसी एक एलिवेशन पे पॉइंट बी है। जब आप रूलिंग ग्रेडियंट से जा रहे थे तो आप इस पाथ को फॉलो कर रहे थे ए से बी में। अब पहले तो ऐसा पॉसिबल हो पा रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि यहां पे आ गई है एक हिल, मान लेते हैं एक हिल आ गई। अब एक हिल आ गई है तो इस हिल को कट करना इज वेरी इकोनॉमिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, और ये किस पर डिपेंडेंट है? जब भी आप ग्रेडियंट चूज करोगे तो टाइप ऑफ टेरेन पे डिपेंडेंट होगा, पुलिंग पावर पे डिपेंडेंट होगा, तो ऐसे और भी फैक्टर्स होंगे जिन पे डिपेंडेंट होगा। अब जब आप ए से बी जाना चाह रहे थे जो कि ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो आप थोड़ा सा ग्रेडियंट को इंक्रीज कर देते हो, आप थोड़ा सा ग्रेडियंट को इंक्रीज कर देते हो और इसके ऊपर से आप अपने व्हीकल को निकाल लेते हो। ठीक है, इस पॉइंट पे आ गए। अब आप मैंने बोला ये जो आपको ग्रेडियंट इंक्रीज करा है यही आपका किसको दर्शा रहा होगा? ये लिमिटिंग ग्रेडियंट को बता रहा होगा यहाँ पे। ठीक है सर, अब ये आपको लिमिटिंग ग्रेडियंट को बता रहा है यहाँ पे, बट अगर इसी की जगह मैं बात करता हूं एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की, तो पहली बात तो ये बोली गई एक्सेप्शनल ग्रेडियंट में कि आपका जो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है ये लिमिटिंग ग्रेडियंट से ज्यादा होता है। पहली बात तो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट इज मोर देन लिमिटिंग ग्रेडियंट। अब जब एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की बात की जाती है
तो यार जब बहुत ही एक्सेप्शनल कंडीशन है तभी आप इसको यूज करोगे, पहली बात। दूसरी बात बोला कि एक्सेप्शनल ग्रेडियंट मोर देन 100 मीटर के लिए यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। तो 100 मीटर से ज्यादा के लिए आप एक्सेप्शनल ग्रेडियंट को यूज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि यार क्रिटिकल लेंथ ऑफ लेन की अगर मैं बात करूंगा तो ये बोला जाता है कि जो भी आप लेन लेंथ लोगे उसमें मैक्सिमम डिक्रीमेंट जो होगा वो 30 से 40 kmph की स्पीड तक हो, उससे ज्यादा हो जाएगा तो आपकी पुलिंग पावर ही नहीं है गाड़ी की को ऊपर चढ़ा ले। तो इसीलिए एक्सेप्शनल ग्रेडियंट को हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। बट इन केस की मान लेते हैं कि यहां पे ये हिल और थोड़ी सी उठी हुई थी, तो जब आपने देखा तो हम क्या करेंगे, ये एक्सेप्शनल ग्रेडियंट यहां तक आपने लेंथ प्रोवाइड करी, फिर हमने इसको वो दिया, फिर हमने इसको रेस किया। तो इस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है कि मैक्सिमम लेंथ आप 100 मीटर प्रोवाइड करिए और उसमें भी जो वेलोसिटी का डाउनफॉल है वो 30 से 40 kmph से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। तो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट भी आपको समझ में आया। और लास्ट हम बात करते हैं मिनिमम ग्रेडियंट की। तो मिनिमम ग्रेडियंट क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है? तो मिनिमम ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड टू ड्रेन ऑफ द वाटर। जैसे कि आप देखोगे, जैसे आपके रेलवे प्लेटफॉर्म्स रहते हैं वहां पे एक मिनिमम ग्रेडियंट रहता है जो आपको पता भी नहीं चलता है, जिससे वाटर ड्रेन ऑफ हो जाता है इजीली, ठीक है सर। यहां तक की तो बात हमारे समझ में आ गई। अगर यहां तक की बात समझ में आती है आपको तो क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता है, तो यहां से इसकी डेफिनेशन मैंने इसीलिए बताई है आपको क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन फ्रेम होगा वो किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि यार अरेंज करो इन सबको डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर मैं इनको अरेंज करता हूं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इनको अरेंज करता हूं तो ये बोलते हैं कि आपका एक्सेप्शनल ग्रेडियंट सबसे ज्यादा होता है। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट के बाद आपको लिमिटिंग ग्रेडियंट देखने को मिलता है, लिमिटिंग ग्रेडियंट के बाद आपको रूलिंग ग्रेडियंट देखने को मिलता है और रूलिंग ग्रेडियंट के बाद आपको मिनिमम ग्रेडियंट देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं रूलिंग ग्रेडियंट के बारे में तो आपको यह भी बात पता है, जब हमने कैम्बर कभी देखा होगा तो रूलिंग ग्रेडियंट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैम्बर के बराबर, ठीक है। तो रूलिंग ग्रेडियंट आपको 2 टाइम्स ऑफ कैम्बर भी देखने को मिलता है, ठीक है सर। ये भी बात हमारे समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब यहां पे एक और बहुत ही बढ़िया टर्म आपके सामने आती है जिसको बोलते हैं ग्रेड कंपनसेशन। तो ये आपने एक कंसेप्ट देखा, ठीक है, आपने ये कंसेप्ट देखा। अब इस कंसेप्ट से रिलेटेड अब आपको बहुत सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूं। अब इस कंसेप्ट से रिलेटेड आपको मैं बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि अब यहां पे एक वर्ड आता है ग्रेड कंपनसेशन। अब यहां पे एक वर्ड आता है किसके बारे में? ग्रेड कंपनसेशन के बारे में। तो देखते हैं ये ग्रेड कंपनसेशन क्या है और इस ग्रेड कंपनसेशन को कैसे देखा जाता है। तो ये है हमारा कंसेप्ट नंबर 2, ठीक है। अब ये है हमारा कंसेप्ट नंबर 2। तो हम कंसेप्ट नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये है हमारा कंसेप्ट नंबर 2। तो अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? कंसेप्ट नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है ये देखते हैं। तो मैंने बोला यार जब भी हम ग्रेडियंट की बात कर रहे थे तो स्ट्रेट रोड से ए से बी पॉइंट एलिवेशन पे चले जा रहे थे, और जब भी हम हॉरिजॉन्टल कर्व की बात कर रहे थे, दो चीजों को अब यहाँ पे कंबाइन करना है। तो बहुत ध्यान से देखना कि मैंने बोला अगर हम ग्रेडियंट की बात कर रहे थे तो हम किसी भी पॉइंट ए से किसी भी पॉइंट बी तक पहुंच जा रहे थे, ठीक है। किसी भी पॉइंट ए से किसी भी पॉइंट बी तक पहुंच जा रहे थे, ठीक है सर। और मैंने बोला कि जब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं तो हमने बोला जब हम बात करें किसी भी हॉरिजॉन्टल कर्व की, तो हॉरिजॉन्टल कर्व में क्या हो रहा था कि आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर्व में क्या हो रहा था कि जब भी आप इसमें मूव कर रहे थे तो यहाँ पे आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखने को मिल रहा था। हाँ सर, ये बात भी हमारे समझ में आ गई। तो इसका मतलब है वेलोसिटी, अगर यहाँ पे आपने वेलोसिटी बढ़ाई तो आप बाहर चले जा रहे थे लेन के, पहली बात। और मैंने बोला यहाँ पे आपको वेलोसिटी की जरूरत है क्योंकि आप ऊपर चढ़ना चाहते हो। यहाँ पे आपको वेलोसिटी की जरूरत है क्योंकि आप ऊपर चढ़ना चाहते हो। तो यहाँ से वेलोसिटी और यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये दोनों बात तो देखी। लेकिन अगर ये दोनों बात कंबाइंड हो जाए तो कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, अगर ये दोनों बात कंबाइंड होती है तो आप मान लीजिए कि आप किसी हिल पे, जो कि आप जरूर से जरूर गए होगे कभी ना कभी, तो इस हिल पे आपने देखा होगा ऐसी सर्कुलर रोड बनी रहती है जो कि ऊपर पहुंचाती है हमको, जो कि ऊपर पहुंचाती है। तो आज मान लीजिए कि इस पॉइंट ए से आप जा रहे हो और आपको इस पॉइंट बी पे जाना है और इस पाथ को फॉलो करते हुए जाना है, और इस पाथ को फॉलो करते हुए जाना है। तो जब आपको इस पाथ को फॉलो करते हुए जाना है तो आपको पता है कि एलिवेशन भी इंक्रीज हो रहा है, एलिवेशन भी इंक्रीज हो रहा है, और साथ में आपको हॉरिजॉन्टल कर्व भी दिख रहा है, साथ में आपको हॉरिजॉन्टल कर्व भी दिख रहा है। तो अब क्या होगा, जब आपका एलिवेशन भी इंक्रीज हो रहा है और साथ में आपका हॉरिजॉन्टल कर्व भी दिख रहा है आपको, तो आप जैसे ही स्पीड बढ़ाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा तो आप ऊपर जाने की जगह ज्यादा ऊपर निकल जाओगे, ठीक है।
ज़्यादा ऊपर निकल जाओगे। तो हम चाहते हैं कि अब इस बात को ध्यान में रखा जाए। तो अब आप ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते हो रोड पे। क्यों? क्योंकि अगर आपने ज़्यादा प्रोवाइड किया तो आप वेलोसिटी बढ़ाने की कोशिश करोगे और वेलोसिटी के चक्कर में आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चंगुल में आ जाओगे। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब क्या करना पड़ेगा? तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे इंजीनियर्स ने मिलकर सोचा कि यार ग्रेड को कम करते हैं, और ग्रेड को जो हम कम करेंगे उसका नाम देंगे ग्रेड कंपनसेशन, कि हमने कंपनसेट किया है, ग्रेड को कम किया है हमने ग्रेड को। ठीक है सर। तो ग्रेड कंपनसेशन के लिए उन्होंने जो फॉर्मूला बोला, तो उन्होंने बोला कि यार जब भी आप ग्रेड कंपनसेशन निकालोगे, तो उन्होंने बोला कि जब भी आप ग्रेड कंपनसेशन निकालोगे तो दो फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, देखना जरा, सारे इंजीनियर्स ने बोला कि जब भी आप ग्रेड कंपनसेशन करोगे तो दो फॉर्मूले को यूज करना। कौन कौन से दो फॉर्मूले बोले उन्होंने? तो उन्होंने बोला कि दो फॉर्मूले यूज करेंगे हम। पहला फॉर्मूला जो यूज करेंगे दैट इज 30 प्लस आर बाय आर, जिसमें आर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? रेडियस को। जिसमें आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंने बोला आर यहाँ पे रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा फॉर्मूला उन्होंने बोला कि इट इज 75 बाय आर। 75 बाय आर में भी आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो उन्होंने बोला कि इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा, मैंने बोला उन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसकी वैल्यू को हम यूटिलाइज करेंगे, उसकी वैल्यू को हम यूटिलाइज करेंगे। वो होगा हमारा ग्रेड कंपनसेशन, कि इतना ग्रेड हमको कम करना है, इतना ग्रेड हमको कम करना है रूलिंग ग्रेडियंट में से। मैंने बोला कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, अगर आप प्रतीक सर के स्टूडेंट हो, तो हम ना बाकी लोगों टाइप ये दोनों नहीं निकालेंगे, बाकी लोगों टाइप दोनों नहीं निकालेंगे, हम बनेंगे स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट कैसे काम करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा स्मार्ट स्टूडेंट कैसे काम करते हैं। तो हमने क्या बोला कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमने बोला कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम निकालेंगे r इज इक्वल टू 45 पे बात करेंगे सबसे पहले। तो मैंने बोला रेडियस r इज इक्वल टू 45 पे अगर हम बात करते हैं और हम दोनों फॉर्मूला को लेते हैं, वन इज 30 प्लस आर बाय आर, और दूसरा मैं आपको कुछ स्मार्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ, मैं आपको कुछ स्मार्ट ट्रिक सिखा रहा हूं। और r इज इक्वल टू 45 पे आप बात करोगे तो, और 75 बाय r की बात कर रहे हैं, तो यहां से आप देखोगे कि अगर हम 45 ले रहे हैं तो ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 75 बाय 45, और ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 बाय 45। अगर इन दोनों की वैल्यू निकालोगे तो आपको जो वैल्यू देखने को मिलेगी 1.67 देखने को मिलेगी, और यहां से भी 1.67। इसका मतलब मेरे को समझ में आया कि r इज इक्वल टू 45 पे मैं कोई सी भी वैल्यू को यूटिलाइज कर सकता हूं। ठीक है, मैंने बोला लेकिन अगर हम r की बात करते हैं, दूसरा देखना, अब दूसरा देखना, मैंने बोला कि अब अगर आप r की वैल्यू को, अब अगर आप r की वैल्यू को ग्रेटर देन 45 लेते हो, मैंने बोला r अगर ग्रेटर देन 45 लेते हो तो क्या होगा? तो इफ r इज ग्रेटर देन 45, इफ r इज ग्रेटर देन 45, तो आप मान लो कि कुछ भी वैल्यू ले ले, हमने ले ली कि r इज इक्वल टू 60 ले लेते, हम r इज इक्वल टू 60 ले लेते। तो अगर हमने r इज इक्वल टू 60 लिया तो यहां पे देखना क्या देखने को मिलेगा आपको। तो मैंने बोला ये जो वैल्यू हो जाएगी 30 प्लस 60 बाय 60, तो ये जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी दैट इज 30 बाय 60 मतलब 3 बाय 6 मतलब 1/2 मतलब 1.5, 1/2 मतलब 1.5। और मैंने बोला कि अगर हम यहां पे बात करेंगे तो ये जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी दैट इज 75 बाय 60, दैट इज 75 बाय 60, तो मतलब ऑलमोस्ट 1.25 के अराउंड आएगा ये। तो आपको देखने को मिला कि अगर आप कभी भी r की वैल्यू अगर आपकी 45 से ज्यादा होती है तो आप जो फॉर्मूला यूज करोगे वो 75 बाय r यूज करोगे, क्योंकि मिनिमम वैल्यू इसके लिए आ रही, क्योंकि मिनिमम वैल्यू किसके लिए आ रही? इसके लिए आ रही। ठीक है, तो एक और चीज ध्यान से देखना, अब हम क्या करते हैं, हम r की वैल्यू को लेस देन 45 ले लेते हैं, r लेस देन 45। तो अगर हम इसके लिए लेते हैं तो मान लेते हैं कि r को हम 30 ले लेते हैं, इस बार दोनों जगह r को वैल्यू को हम 30 ले लेते हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 30 प्लस 30 बाय 30, 30 प्लस 30 बाय 30, तो ये वैल्यू हो जाएगी 60 बाय 30 मतलब 6/3, मतलब ये वैल्यू हो गई 2.0। और मैंने बोला अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 75 बाय 30, तो ये जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी ये 2 से ज़्यादा हो जाएगी, 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। तो फिर मिनिमम वैल्यू कौन सी है? ये आई है। तो इसका मतलब अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हैं और अगर आप एग्जाम में टाइम को सेव करना चाहते हैं, जो मैं हमेशा बोलते हुए आया हूं आपको, तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता चलेगी कि यहां पे अगर आपकी r की वैल्यू, ध्यान से सुनेगा, तो बाकी लोगों को निकालने दो, ये दो फॉर्मूले लगाने दो बाकी लोगों को ग्रेड कंपनसेशन के लिए, बाकी सबको ये लगाने दो, बाकी सबको ये लगाने दो। हम क्या करेंगे, हम एक बात को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि अगर हमारी r की वैल्यू इफ r इज ग्रेटर देन 45, इफ r इज ग्रेटर देन, सॉरी, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी r की वैल्यू ग्रेटर देन 45 मीटर है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 75 बाय r।
हम यूज करेंगे 75/r। और हमारा अगर r की वैल्यू लेस देन 45 है तो हम क्या करेंगे, तो हम यूज करेंगे 30 + r/r। तो हम यूज करेंगे 30 + r/r। क्लियर है ये बात? तो हम दो तरीके से देखेंगे। अगर हमारा r का वैल्यू ग्रेटर देन 45 है तो हम यूज करेंगे 75/r, और अगर हमारा r का वैल्यू 45 से कम है तो यूज करेंगे 30 + r/r। और यहां से हम ग्रेड कंपनसेशन के वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, बीच में हमारा कुछ टाइम सेव कर लिया, जो बाकी लोग यही सब कर रहे होंगे। और गेट एग्जामिनेशन यही तो है, टाइम बचाते जाओ, है ना, टाइम बचाते जाओ, सीज करते जाओ टाइम, और उसको किसी अच्छे क्वेश्चन में अप्लाई करो। तो ग्रेड कंपनसेशन की तो वैल्यू यहां से हमारे सामने आ गई। अब हमारा मेन मोटिव है इसके बाद जो हम बात करना चाहते हैं वो किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे किसके बारे में? तो ग्रेड कंपनसेशन तो आ गया। अब एक और टर्म पूछी जाती है गेट एग्जामिनेशन में, दैट इज कंपनसेटेड ग्रेडियंट। अब एक और टर्म पूछी जाती है गेट एग्जामिनेशन में, दैट इज कंपनसेटेड ग्रेडियंट। तो अब जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? कंपनसेटेड ग्रेडियंट के बारे में बात करेंगे। तो अब जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? कंपनसेटेड ग्रेडियंट के बारे में बात करें। और कंपनसेटेड ग्रेडियंट का फॉर्मूला बोलता है इट इज रूलिंग ग्रेडियंट। कंपनसेटेड ग्रेडियंट का फॉर्मूला बोलता है इट इज रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। दोनों को बहुत अच्छे से देखना, माइनस ग्रेड कंपनसेशन। ठीक है, दोनों को बहुत अच्छे से इसलिए देखने बोला मैंने आपको, क्योंकि आपको ये बात समझ में आएगी यार कि अगर ग्रेड कंपनसेशन निकालने बोला है तो ग्रेड कंपनसेशन ही निकालना। लोगों को लगता है कि बहुत इजी है, याद हो गया है, तो वो उनको ग्रेड कंपनसेशन निकालने बोलते हैं, वो कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकाल देते हैं। तो दोनों को बहुत अच्छे से देखना कि क्या पूछा गया गेट एग्जामिनेशन में, क्योंकि एक बार उल्टा सीधा किया गया और स्टूडेंट ने गलत भी किया है ना, स्टूडेंट ने गलत भी किया क्वेश्चन। ठीक है, तो ग्रेड कंपनसेशन या कंपनसेटेड ग्रेडियंट इज इक्वल टू रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। पर उन्होंने बोला है कि 4% से कम कंपनसेटेड ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि 4% से कंपनसेटेड ग्रेडियंट कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, तो एग्जाम्पल ये बोलना चाह रहा है आपका कि किसी दिन अगर जैसे मान लेते हैं कि रूलिंग ग्रेडियंट आपका है 5% और आपका ग्रेड कंपनसेशन का वैल्यू आया 1.25%। तो मैंने बोला यहां से कंपनसेटेड ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी होगी? तो अगर आप इसको निकालोगे तो यहां से वैल्यू आएगी 3.75%। पर यह आंसर गलत होगा। आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी इक्वल टू 4%। आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी इक्वल टू किसके बराबर? 4% के बराबर। तो इस तरीके से आपका सिनेरियो जाने वाला है, इस तरीके से आपको देखने वाला है। ठीक है, तो आपका 4% से ज्यादा कंपनसेटेड ग्रेडियंट कम नहीं हो सकता है आपका कंपनसेटेड ग्रेडियंट कभी भी। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आई। अगर ये बात समझ में आई तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं जो कि गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिएगा जरा ये क्या बोल रहा है, व्हाइल अलाइनिंग अ हिल रोड विद रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 6%। बहुत बढ़िया, तो हमको समझ में आ गया कि रूलिंग ग्रेडियंट हमको कितना दे रखा है? 6% दे रखा है। ठीक है, अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 50। जैसे ही हमको ये समझ में आया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 मीटर दिया हुआ है, जैसे ही हमको ये समझ में आया रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 मीटर दिया हुआ है, इज एनकाउंटर्ड द ग्रेड कंपनसेशन इन परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, टू प्रोवाइडेड, है ना। अब देखो जरा यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि हमको इजी कंसेप्ट मिला तो हम भागते हैं कि हमको बस आंसर निकालना है। तो यहाँ पे क्या पूछा है उसने, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे उसने सिर्फ और सिर्फ ग्रेड कंपनसेशन पूछा है। और अगर यार आप मेरे चीते हो तो आप तो 1 मिनट में ग्रेड कंपनसेशन को निकाल के दे दोगे। कैसे? क्योंकि हमको पता है कि ग्रेड कंपनसेशन इज इक्वल टू ठीक है, ग्रेड कंपनसेशन इज इक्वल टू कितना है? R ग्रेटर देन 45। इसका मतलब है 75/R। इसका मतलब है 75/R, और इसका मतलब है 75/50, और इसका मतलब है 5। यहां से अगर मैं बात करता हूं तो यहां से वैल्यू हो जाएगा 5 × 5। ठीक है, और ये वैल्यू या तो मैं 25 से बात कर लेता हूं, तो 25 3 ज़ा 25 2 ज़ा 3/2 मतलब 1.5 वुड बी द आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा आपको 1.5% देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है ये बात सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो मेरे को लगता है कि इतना अगर बेसिक क्वेश्चन गेट एग्जामिनेशन में आएगा तो हम तो मार्क्स लेके ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए हम मार्क्स जरूर लेके जाएंगे। तो यहां से हमने पहली चीज देखी। सिमिलरली अगर हम और बात करते हैं इसके बारे में, तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। तो देखो जरा यहां पे बोला व्हाइल डिजाइनिंग अ रोल विद द रूलिंग ग्रेडियंट, कंपनसेटेड ग्रेडियंट पूछा है इस बार आपसे। देखो आर का वैल्यू अभी भी 50 लिया उन्होंने, और इस बार आपसे कंपनसेटेड ग्रेडियंट पूछा था।
इस बार आपसे क्या पूछा है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट पूछा है। और एक और बात बताता हूं आपसे कि ये किसी और ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास, ये किसी और ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलो और चेक करते हैं कि कैसे निकालना है हमको कंपनसेटेड ग्रेडियंट। तो अगर आप यहां से कंपनसेटेड ग्रेडियंट पता करना चाहते हो तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट कैसे लेंगे हम, तो मैंने बोला कि देखो वापस से रूलिंग ग्रेडियंट आपको कितना दिया हुआ है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 मिनट में हम सॉल्व कर लेंगे। तो अगर गाइज आप ट्राई करना चाहते हो तो एक बार ट्राई करो, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम यहां से फाइनल आंसर निकाल लेंगे, कैसे हम यहां से फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो कम ऑन एवरीवन, एक बार ट्राई करो और मेरे को बताओ कि अगर आपको किसी भी दिन कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकालना रहा तो आप कंपनसेटेड ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे। कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकालना रहा तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, एंड व्हाट वुड बी द आंसर, व्हाट वुड बी द आंसर, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है। कम ऑन गाइस, सब लोग ट्राई करो और मेरे को बताओ कि क्या आंसर होगा। चलिए आइए देखते हैं। तो मैंने बोला आपको ये बात पता है कि रूलिंग ग्रेडियंट कितना होगा, तो यहां पे बोला गया कि रूलिंग ग्रेडियंट इज इक्वल टू कितना दे रखा है, तो मैंने बोला रूलिंग ग्रेडियंट इज इक्वल टू 6% दे रखा है। मैंने बोला रूलिंग ग्रेडियंट इज इक्वल टू 6%, शायद मेरे को कुछ डेटा में गड़बड़ लग रही है। इफ दिस शार्प हॉरिजॉन्टल कर्व रेडियस r इज इक्वल टू कितना दे रखा है 50 मीटर, मेरे को कुछ डेटा में गड़बड़ लग रही है या ऑप्शंस में गड़बड़ लग रही है। r इज इक्वल टू 50 मीटर दे रखा है, तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो हमको क्या निकालना है, हमको ये बात पता है कि पहले हमको ग्रेडियंट कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकालने के लिए ग्रेड कंपनसेशन निकालना पड़ेगा। तो हमको इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, ग्रेड कंपनसेशन निकालना पड़ेगा। तो अगर हम ग्रेड कंपनसेशन निकालते हैं तो दिस वैल्यू वुड बी इक्वल टू 75/r, और ये जो वैल्यू हो जाएगी ये कितना हो जाएगा 75/50। तो इसका मतलब है ये वैल्यू हो जाएगी 3/2, और 3/2 मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 1.5 के बराबर। 3/2 मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 1.5 के बराबर, ठीक है। और मैंने बोला कि अगर हमको कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकालना है, और अगर मैंने बोला कि आपको कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकालना है तो उस केस में आप क्या करेंगे, कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकालने के लिए जो भी आपका रूलिंग ग्रेडियंट है उसमें से हम माइनस कर देंगे ग्रेड कंपनसेशन। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहां से जो आपका आंसर आना चाहिए दैट इज 4.5%। तो आपका जो आंसर क्लोजेस्ट आंसर है दैट इज 4.4%। तो आप इसको टिक मार्क कर देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। ऐसा बहुत वेग, बहुत जनरली नहीं होगा कि आपको 4.4% दे और 4.5 ना दे, ठीक है। तो पर आप जो आंसर मार्क करके आओगे, अगर यही क्वेश्चन दिया होता है एग्जामिनेशन में तो आप जो आंसर मार्क कर रहे होते वो यही मार्क कर रहे होते, ठीक है। तो आपको यही मार्क करना है, ठीक है। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ग्रेड कंपनसेशन के बारे में यही कुछ बातें थी जो मेरे को लगता था कि अगर आप ये पढ़ोगे तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, और आपको गेट एग्जामिनेशन में अगर कुछ भी इससे रिलेटेड आता है, 2020 में भी आया हुआ क्वेश्चन, 19 में एक क्वेश्चन आया हुआ है जो हमारे बिल्कुल नोट्स के डेटा से मैच करता हुआ है, तो आप देखना उसको भी और सॉल्व करने की कोशिश करना, और अगर आपसे सॉल्व होता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो ये वही बात मैंने बोला। दूसरी अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आप में से जितने भी लोग यार गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनको लगता है कि यार अभी हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस उस बेस्ट लेवल पे नहीं है, जिनको भी लगता है कि अगर आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस उस बेस्ट लेवल पे नहीं है और स्टिल आप अगर चाहते हो तो यहाँ पे देखो इसका एक्सटेंडेड वर्जन आपको देखने को मिलेगा फतेह बैच का। तो आप गेट एंड इंजीनियरिंग में जाते हैं, गेट एंड ईएसी में जाते हैं, तो यहाँ पे देखोगे आप फतेह फॉर द सिविल, फतेह सिविल बैच। और अगर आप इसके लिए अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, ऑलमोस्ट 400 आवर्स का बैच आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे जब आप कूपन कोड एंटर करोगे, मेरे को पता है कि ये नहीं आएगा अभी यहाँ पे, शिट। तो मैंने बोला अगर आप यहाँ पे कूपन कोड एंटर करोगे तो यहाँ पे देखिएगा कूपन कोड आपको एंटर करना है Y500, सो दैट आई विल बी योर मेंटर थ्रू आउट द जर्नी वाइल डूइंग दिस, आई विल बी योर मेंटर, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको प्राइस 2599 दिख रहा है, जब यहाँ पे कोड यूज कर लोगे Y500 तो आपको ये जो प्राइस देखने को मिलेगा ये 2100 समथिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 25th से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप हमारे साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। 3000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कंसेप्ट देखने को मिलेगा, हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डील किया जा रहा होगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से कल फतेह बैच के 7th एपिसोड में और आग लगाते हैं, ठीक है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।